नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का कुछ भाग हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम इसके आगे का भाग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा कि कोई व्यक्ति इधर दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। राजा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। उसने अपने हाथों से अपना पेट है वो दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उसके जो वस्त्र थे वो हटाए और देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा घाव रखा था। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से इसको ढक दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन जो खून था, जो रक्त था, वो बहने से नहीं रुका वो। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और राजा ने पुनः दोबारा उसकी मरहम पट्टी की जब तक कि वो उसका जो रक्त का बहाव था वो रुक नहीं गया। The man felt better and asked for something to drink. फिर उस व्यक्ति ने थोड़ा राहत महसूस की और कुछ पीने के लिए मांगा उनसे। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसको पीने के लिए दिया। By this time the sun had set and the air was cool. तब तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। ठंडी हवा चलना शुरू हो गया था। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा सन्यासी की सहायता से उस व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गया और उसको लिटा दिया पलंग पे। The man closed his eyes and lay quiet. उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत होकर लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done. जो राजा था वो भी पूरे दिन में उसने जितना सफ़र किया था उसकी वजह से और जो काम उसने दिन भर में किया था उस वजह से वो भी थक चुका था। Lay down on the floor and slept through the night. और वो फ्लोर पे फर्श पे लेट गया और वहीं रात भर सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो उठा कुछ समय पहले तब उसको क्या याद आया, देखो। Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. उसको याद आया कि मैं कहाँ हूँ और ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है ये कौन सो रहा है बेड पे। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. वो व्यक्ति जो सो रहा था जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है तो उसने बहुत ही मंद आवाज़ के अंदर कहा फॉरगिव मी, अर्थात मुझे क्षमा कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो राजा बोला कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें किस वजह से, किस कारण के लिए क्षमा करना है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की है और मेरी सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने आपको उस रास्ते में
आपकी हत्या करने का प्लान बनाया था, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन सारा दिन गुजर गया लेकिन आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वो स्थान मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके जो अंगरक्षक था, आपका जो रक्षक था, उसके सामने आ गया। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं उससे तो बच गया, लेकिन अगर आप मुझे मेरी मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारना चाहा था लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ अब इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं आपके सबसे वफ़ादार सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और यही कार्य करने के लिए अपने पुत्रों को भी बोलूँगा। फॉर गिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा बहुत खुश था क्योंकि राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करके बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक मित्र के रूप में स्वीकार करके वह बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने न केवल उसको क्षमा किया, बट सेड, बल्कि ये कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वह उसके लिए अपने नौकर भेजेगा, अपने सेवक भेजेगा, और अपना खुद का जो डॉक्टर है वो उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक टू मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस करने का वादा भी किया। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उस घायल व्यक्ति से विदा होकर राजा झोंपड़ी से बाहर आया और इधर उधर उस सन्यासी को देखा, तलाशा उसको। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो सन्यासी था वो घुटनों के बल बैठे हुए क्यारियों के अंदर बीज बो रहा था, जिन क्यारियों को उसने कल खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे विद्वान व्यक्ति, अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग हैज ही स्टूड बिफोर हिम। जो सन्यासी था उसने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपको पहले से अपने प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी तक वो ग्राउंड में ज़मीन पे मुड़ा हुआ था, अर्थात घुटनों के बल बैठा हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देख रहा था। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो कि उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वाट डू यू मीन, राजा ने पूछा कि आपका क्या अभिप्राय है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं समझे। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे, अगर कल तुम्हें मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं आती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए तुम ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर वो व्यक्ति आप पे हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तुमने मेरे साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ
अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर तुमने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बगैर ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इसलिए वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था और जो तुमने उसके साथ किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, याद रखो जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास कुछ करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए शक्ति होती है, पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। समय विशेष पर आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम कब किससे कहाँ मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ भलाई करना है, उस व्यक्ति के साथ अच्छा कार्य करना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस संसार में, हम इस दुनिया में इसी उद्देश्य के लिए, मात्र इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके आंसर्स फाइंड करने हैं। धन्यवाद।